मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनमें से एक लेडी वैक्स से मास्क बना रही होती है। वहीं पर ही उस लेडी का बेटा भी होता है जो कि ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। इसी बीच उस लेडी का हस्बैंड अपने दूसरे बच्चे को पकड़कर ब्रेकफास्ट के लिए लाता है, लेकिन वो बच्चा काफी शरारती और जिद्दी होता है, जिसकी वजह से उस लेडी का हस्बैंड उस बच्चे को टेप की हेल्प से चेयर से बांध देता है और इसी गुस्से में आकर वो बच्चा अपनी मदर पर भी नाखूनों से मार देता है, जिस पर उस बच्चे की मदर उसे स्लैप मारती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि फुटबॉल मैच देखने जा रहे होते हैं और इसी बीच रास्ते में हम ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स का बैनर देखते हैं। अब काफी रात हो चुकी होती है जिस पर वो लोग कैंप लगाकर उस जगह पर एंजॉय करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका नाम डॉल्टन होता है वो उन सब की वीडियो शूट करने लगता है। तभी बहुत तेज हवा चलती है और उन्हें फॉरेस्ट के अंदर से स्मेल आने लगती है जो कि काफी वियर्ड और गंदी होती है, जैसे किसी डेड बॉडी या मरे हुए जानवर की हो। और स्मेल कम होने के बाद वो लोग इस बात को इग्नोर करके फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है जिसकी हेडलाइट्स ऑन होती हैं जो कि सीधा उनके फेस पर जा रही थी। तब उनमें से एक लड़का उनके पास जाता है और हेडलाइट को ऑफ करने का कहता है, लेकिन उस ड्राइवर के ऐसे ना करने पर वो उसकी हेडलाइट्स ही तोड़ देता है, जिस पर वो ट्रक वहाँ से ले जाता है। वो सारे फ्रेंड्स इस बात को भूलकर अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। अब कार्ली की बीच रात में आँख खुलती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। दरअसल उन फ्रेंड्स का कैमरा किसी ने चुरा लिया होता है और उसी से वो उनके कैंप की वीडियो शूट कर रहा होता है। इसके बाद कार्ली इस बात को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो सब उस जगह के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन वेट जो कि कार्ली का बेस्ट फ्रेंड होता है वो नोटिस करता है कि उनके फैन बेल्ट टूट चुकी है। ये देखकर वो सारे फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो सब पहले से ही मैच के लिए लेट हो चुके थे। दूसरी तरफ कार्ली और पेज दोनों ही फ्रेश होने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी अजीब सी स्मेल आती है और वो लोग उसे चेक करने के लिए फॉरेस्ट के और अंदर जाते हैं। इसी बीच कार्ली का पैर फिसल जाता है जिससे कार्ली एक डिच में गिर जाती है और उस डिच में बहुत से मरे हुए जानवरों की डेड बॉडी होती है। इसी बीच कार्ली को उस डिच में एक इंसान का हाथ भी नजर आता है। ये देखकर कार्ली बहुत ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। तभी वेट वहाँ पर आकर कार्ली को बाहर निकालता है और ये सारी स्मेल जो उन्हें कल रात से आ रही होती है वो सब इसी डिच की होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी ट्रक लेकर आता है और उसके ट्रक में मरी हुई हिरन होती है जिसे वो उस डिच में फेंक देता है। अब वेड उस आदमी से डिच में पड़े हुए हाथ को निकालकर चेक करने का कहता है। तब वो आदमी ऐसा ही करता है और कहता है कि ये हाथ एक डमी है। यहाँ वो फ्रेंड्स नोटिस करते हैं कि वो आदमी काफी वियर्ड होता है। अब वो सारे फ्रेंड्स मैच के लिए काफी लेट हो रहे थे जिस पर वेड उनसे जल्द इस जगह से निकलने का कहता है, लेकिन मसला यहाँ पर ये होता है कि उनकी एक कार खराब होती है जिसकी वजह से वो लोग उसे बिना बनाए नहीं जा सकते थे। तभी वही आदमी उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें बताता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है जहाँ पर उन्हें हेल्प मिल जाएगी। साथ ही वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए भी तैयार हो जाता है, जिस पर वेड और कार्ली उस ट्रक ड्राइवर के साथ फैन बेल्ट लेने के लिए गैस स्टेशन पर जाने लगते हैं और कार्ली के बाकी फ्रेंड्स कार को लेकर फुटबॉल मैच के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जिस रोड से वो लोग जा रहे होते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग वापस उसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर उन लोगों ने लास्ट नाइट कैंप लगाया था। दूसरी तरफ कार्ली और वेट काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उस ड्राइवर का बिहेवियर काफी अजीब होता है। साथ ही उसके पास बहुत से चाकू होते हैं जिस पर वो दोनों बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं और वहाँ से आगे जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक टाउन मिलता है और वो टाउन एकदम खाली होता है। चलते चलते वो दोनों एक चर्च में पहुँच जाते हैं जिसके अंदर एक आदमी होता है और उस आदमी का नाम बो होता है। अब कार्ली और वेट उसे सारी बातें बताते हैं जिस पर बो उनसे कहता है कि पास ही उसका एक पेट्रोल पंप है जिस पर उन लोगों को उस जगह पर फैन बेल्ट मिल जाएगी और वो उन्हें आधे घंटे बाद दोबारा इसी जगह पर मिलने का कहता है। इसके बाद कार्ली को पेज का कॉल आता है जिस पर कार्ली पेज से कहती है कि वो उसे आधे घंटे बाद इसी जगह पर आकर पिक कर ले। अब उन्हें वहीं पर हाउस ऑफ वैक्स दिखाई देता है जिस पर वो लोग अंदर चले जाते हैं। दरअसल हाउस ऑफ वैक्स पूरी तरीके से वैक्स से बनाया गया होता है। यहाँ पर वैक्स से बने हुए स्टैचूज काफी रियल लग रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें वहाँ पर एक डॉग दिखाई देता है। वेड उसे स्टैचू समझकर उसके पास जाता है, लेकिन असल में वो डॉग कोई स्टैचू नहीं होता और वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर वेट डर जाता है। अब कार्ली खुद को मिरर में देख रही होती है कि तभी उसे उसी मिरर में कोई अजीब सा इंसान दिखाई देता है। ये देखकर कार्ली बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद वो दोनों बो की गैराज में जाते हैं जहाँ पर बहुत से फैन बेल्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पर वेट के कार के साइज का एक भी फैन बेल्ट नहीं होता है, जिस पर वेट उनमें से एक फैन बेल्ट लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पर बो आ जाता है और कहता है कि उसके घर पर फैन बेल्ट की सही साइज है, जिस पर
वो लोग उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। हालांकि वो जगह काफी दूर होती है और उन्हें चलते चलते शाम हो जाती। इसी दौरान वो उन्हें ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स की कहानी बताता है। वो उन्हें बताता है कि उस फैमिली में एक हस्बैंड और वाइफ होते हैं जिनके 2 बच्चे होते हैं, जिनमें से हस्बैंड एक डॉक्टर होता है और वाइफ का नाम ट्रूडी होता है, जिसके नाम से ट्रूडीज हाउस ऑफ वैक्स होता है और उन लोगों का ही वो पूरा टाउन होता है। लेकिन दोनों हस्बैंड और वाइफ के मरने के बाद उनके बच्चे बिल्कुल अकेले हो गए थे। वेड वॉशरूम के लिए बो के साथ उसके घर के अंदर चला जाता है और पीछे से कार्ली कार में अकेली होती है। अब कार्ली जब बाहर आती है तो देखते है कि उस ट्रक की हेडलाइट टूटी हुई थी, जिसे देखकर वो समझ जाते कि कल रात जिसने उन्हें कैंप के दौरान परेशान किया था वो बो ही था और बो सही इंसान नहीं है। उसने अपने प्लान के मुताबिक उन्हें फंसाया है। इसके बाद कार्ली अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करती है, लेकिन वो कार्ली का फोन नहीं उठाते। तब कार्ली उन्हें वॉइस मेल सेंड कर देती है। इसके बाद कार्ली जोर जोर से हॉर्न बजाने लगती है। दूसरी तरफ वेट घर के अंदर होता है और हॉर्न की आवाज सुन लेता है, लेकिन इसी बीच वहाँ की लाइट्स चली जाती है और तभी पीछे से कोई इंसान जिसका फेस वैक्स से बना हुआ होता है वो वेट पर अटैक करता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बाहर आता है और वो कार्ली को सेड्यूस करने की कोशिश करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्ली किसी तरह उस ट्रक से बाहर निकलकर वहां से भाग जाती है और भागते भागते कार्ली चर्च में चली जाती है। लेकिन वहां जाकर वो देखती है कि वहां पर मौजूद एक भी इंसान रियल नहीं होते हैं, बल्कि सब वैक्स से बने हुए स्टैचू होते हैं। इसी बीच कार्ली देखती है कि एक स्टैचू का हाथ टूटकर गिर जाता है और उस हाथ में एकदम रियल ब्लड होता है और वो हाथ बिल्कुल रियल होता है, यानी कि वो सारे इंसान ही थे जिन्हें वैक्स से स्टैचू बना दिया गया था और इन सब में बो भी शामिल था। लेकिन उसके साथ और कोई था जो कि कोई और नहीं बल्कि बो का भाई होता है, जिसका नाम विंसेंट होता है। इसके बाद बो कार्ली को पकड़कर गैस स्टेशन के बेसमेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो कार्ली को बांधकर उसके मुंह पर ग्लू लगा देता है ताकि कार्ली बोल ना सके। दूसरी तरफ बो का भाई वेट को अपने साथ ले जाता है और उसके जख्मों पर दवा लगाता है और स्टिचेस करता है। इसके बाद वो वेट के फेस पर वैक्स लगाकर उसके फेस के बाल को निकालता है, जो कि काफी पेनफुल होता है। इसके बाद वो वेट को बहुत से इंजेक्शंस देकर चेयर पर बिठा देता है और उस पर गर्म उबलता हुआ वैक्स डालता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। दूसरी तरफ निक और डॉल्टन भी उसी गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अब निक और डॉल्टन उन्हें अलग अलग जगह पर ढूंढने लगते हैं। निक गैस स्टेशन के अंदर से बो को बाहर आते हुए देखता है, जिस पर वो बो से कार्ली और वेट के बारे में पूछता है, लेकिन वो यहाँ कहता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा है। दूसरी तरफ निक जो कि ठीक कार्ली के ऊपर होता है, ये देखकर कार्ली खुद को किसी तरह आजाद करके उनमें बनी जगह में से उंगली निकालकर निक को दिखाने की कोशिश करती है ताकि निक उसे देख सके, लेकिन तभी उसे वो देख लेता है और उसकी उंगली को ही काट देता है। अब निक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कार्ली किसी तरह बड़ी मुश्किल से खुद के लिप्स को किसी तरह से छुड़ाती है और चीखती है, जिसकी आवाज सुनकर निक समझ जाता है और तब वो बो पर अटैक करता है। इसके बाद निक गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है और उस पूरे गैस स्टेशन को अंदर से लॉक कर देता है। यहाँ निक कार्ली को बेसमेंट से आजाद करता है। दूसरी तरफ डॉल्टन अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हुए वैक्स हाउस में आ जाता है, जहाँ पर उसे वेट का स्टैचू नजर आता है। यहाँ डॉल्टन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और तब वो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन उसकी वजह से वैक्स के साथ साथ उसकी स्किन भी निकल जाती है। यहाँ वेट अभी भी जिंदा होता है और वो काफी ज्यादा पेन में होता है। तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है, जो कि डॉल्टन को मारने जाता है, लेकिन वो वेपन वेट को लग जाता है, जिससे वेट की मौत हो जाती है। इसके बाद डॉल्टन सीधा बेसमेंट में गिर जाता है, जिस पर विंसेंट वहाँ पर आकर डॉल्टन का गला ही काट देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ निक कार्ली को साथ लेकर जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उस जगह पर उन्हें उनके अलावा और कोई भी रियल इंसान नहीं है और उस जगह पर हर कोई वैक्स से बने हुए स्टैचू हैं, जो कि एकदम रियल लगते हैं। इधर कार्ली के 2 फ्रेंड जो कि कैंप साइट पर उनका वेट कर रहे होते हैं, वो कार्ली का भेजा हुआ वॉइस मेल सुनते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है और उन दोनों को ही जान से मार देता है। अब कार्ली और निक डिसाइड करते हैं कि वो दोनों डॉल्टन और वेट को साथ लेकर इस जगह से जाएंगे। रास्ते में निक एक ग्लास को तोड़कर उस जगह से क्रॉसबो ले लेता है और ग्लास के टूटने की आवाज सुनकर वहाँ पर बो भी आ जाता है, जिस पर निक उस पर क्रॉसबो से अटैक कर देता है, जिससे बो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों बो के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों वेट को ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर बो भी आ जाता है। ये देखकर कार्ली और निक दोनों ही छुप जाते हैं। बो अपने बॉडी पर लगे एरो को निकालता है। इसी बीच वहाँ पर विंसेंट आ जाता है, जो उनके फ्रेंड्स की डेड बॉडी को लेकर आया होता है। अब विंसेंट और बो दोनों बात करने लगते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर कार्ली और निक बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो डॉल्टन को देखते हैं, जिसे विंसेंट ने वैक्स का बना दिया था। ये देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तभी वहाँ पर विंसेंट आ जाता है। तब निक और विंसेंट में फाइट होने लगती है। इसी बीच उस जगह पर आग लग जाती है। अब क्योंकि वो जगह वैक्स से बनी होती है, जिसकी वजह से आग की पकड़ बढ़
करती जा रही थी। तब किसी तरह निक और कार्ली बाहर आ जाते हैं और अंदर बो और विंसेंट जलकर मर जाते हैं। अब नेक्स्ट डे वहाँ पर पुलिस आती है और निक और कार्ली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बो और विंसेंट दोनों भाई थे और मूवी के स्टार्ट में हमने हस्बैंड वाइफ को देखा था, वो उनके पेरेंट्स थे और वो दोनों मर चुके थे। इसी बीच पुलिस ऑफिसर को कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उस डॉक्टर के 2 बेटे नहीं बल्कि 3 बेटे थे, यानी कि बो और विंसेंट के अलावा भी उनका एक और भाई था। तभी कार्ली उसी ट्रक ड्राइवर को रास्ते में देखती है जो कि उनका तीसरा भाई होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।